दोस्तों, आज मैं आपको गरीब की मोटी बीवी की कहानी सुना रही हूँ। हर कोई ऐसी पत्नी चाहता है जो देखने में सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और अच्छा खाना बनाए। पर सुमित को तो ऐसी बीवी मिल गई जो बस खाना खाने के लिए ही जीती थी। बनाना तो उसे कुछ भी नहीं आता था। वह हर एक घंटे बाद कुछ ना कुछ खाती थी। दरअसल खाना खाना उसकी एक आदत बन गई थी। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसका वजन बहुत बढ़ गया था और वो मोटी हो गई। इतनी कि अगर वो बैठ जाए तो उठना मुश्किल हो जाता था। इतने पर भी वह खाना खाना कम नहीं कर रही थी। सुबह शाम बस वह खाना ही खाते रहती थी और सपने भी खाने के ही देखती थी। सुमित की शादी उसके रिश्तेदारों ने कराई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी, इसलिए सुमित यह जान ही नहीं पाया कि उसे भुक्कड़ भी मिली है। सुमित का एक छोटा सा ढाबा था। यही सुनकर नीलम उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई थी। सुमित को उसके भुक्कड़ होने की बात शादी के अगले दिन ही पता चल गई थी। जब नीलम सुबह सुबह रोने लगी, उसको रोते देख सुमित ने पूछा, क्या हुआ नीलम, तुम रो क्यों रही हो? वो शायद तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। अरे देखो, यह तो हर लड़की को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। तुम रो मत, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे घर वालों से मिलने ले जाऊंगा। तभी नीलम कहती है, अरे मुझे उनकी याद नहीं आ रही, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मैं इसलिए रो रही हूँ, घर वालों को याद करके नहीं रो रही हूँ। रात भर से मैंने कुछ नहीं खाया। आप मुझे जल्दी से कुछ भी खाने को ला कर दो। सुमित, अच्छा मैं देखता हूँ घर में कुछ खाना बचा होगा तो। अभी उनकी शादी का खाना बचा हुआ था। सुमित ने उसमें से ही उसको छोले पूरी गरम करके ला दी। नीलम, अरे वाह, मेरे पसंद की चीज़ लाए हो, छोले पूरी तो मुझे बेहद पसंद है। नीलम ने 2-3 मिनट में ही छोले और पूरी खा ली। फिर बोली, मुझे और चाहिए। सुमित ने 5-6 पूरी और ला दी, पर नीलम ने उनको भी खाने में देर नहीं लगाई और 5 मिनट के अंदर ही वह और सारी पूरी खा गई। नीलम, और लाओ। सुमित फिर और 8 पूरी लाया, उन वह भी खा गई। फिर बोली, और लाइए। सुमित सुमित ने कहा, पूरी और छोले तो बस इतने ही थे, ख़त्म हो गए हैं। नीलम, तो फिर और जो भी कुछ बचा हो वो ही ला दो, कढ़ी चावल हो, पनीर हो, दाल रोटी हो, जो भी कुछ बचा हो सब ले आओ। इस तरह सुमित खाना लाता गया और नीलम सारा खाना चट करती रही। फिर भी उसने और मांगा तो अब सुमित को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, अरे बस करो, अब तो सारा खाना खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। वह मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, कैसी भुक्कड़ बीवी मेरे पल्ले बांध दी है। पर नीलम फिर भी भूखी थी। वह रोने लगी, मुझे और खाना खाना है, मुझे और भूख लगी है। अगर खाना खत्म हो गया तो मुझे मैगी ही बना कर दे दो। इतना सारा खाना खाकर भी नीलम की भूख शांत नहीं हुई और फिर सुमित ने उसे 5 पैकेट मैगी भी बना कर दी। वह मैगी भी खा गई। खैर, मैगी के बाद उसकी भूख कुछ शांत हुई। वह बोलती है, हाँ अब सही लग रहा है। वह कहती है, अब तो मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। सोने के बाद नीलम एक के बाद एक गंदी गैस छोड़ने लगी। सुमित कहता, अरे ये क्या है कि कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये मैंने किससे शादी कर ली, इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक था। पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो बस शुरुआत थी। सुमित को अब अपने ढाबे पर जाना था, पर अब वह क्या खाकर जाए। सारा खाना तो नीलम खा गई थी और तो और वह घर की सारी कच्ची सब्जियां भी खा चुकी थी। जब सुमित ने उसको उठाकर पूछा तो उसने कहा, मैं सुबह 4 बजे उठी तो मुझे जोरों की भूख लग रही थी। तब मैंने देखा तो मुझे कच्ची सब्जी मिली तो मैंने वो भी खा ली थी। और हाँ, मुझे लंच में भूख लगी तो मैं क्या खाऊंगी? सुमित कहता है, मैं तुम्हारे लिए ढाबे से खाना भिजवा दूंगा। सुमित बिना नाश्ता किए ही ढाबे पर चला गया, पर इससे नीलम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपने खाने से मतलब था। दोपहर को खाने में सुमित ने 2 प्लेट बटर चिकन भेजा। नीलम ने वो जल्दी जल्दी खा लिया, पर इतने से उसका कहाँ कुछ होने वाला था। वो तो भूखी की भूखी ही रही। शाम को जब सुमित घर आया तो उसने देखा कि नीलम फिर से रो रही है। सुमित बोला, अरे अब क्या हुआ, मैंने तो खाना भी भिजवा दिया था तुम्हारे लिए। बस 2 प्लेट बटर चिकन, उससे मेरा पेट नहीं भरा। मुझे तो कम से कम 12 प्लेट बटर चिकन लगता है। आपको पता तो है ना मैं कितना खाती हूँ? सुमित बोला, 12 प्लेट? नीलम, नीलम मैं एक गरीब आदमी हूँ, ढाबे से बस हमारा गुजारा होता है, ऊपर से तुम इतना खाओगी तो कैसे चलेगा?
और खाने की तो छोड़ो, अपना वजन तो देखो, पहले से कितनी मोटी हो गई हो। इतना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। 50 तरह की बीमारियों की जड़ होता है मोटापा। नीलम कहती है, आप मुझे खिला रहे हो या ताना मार रहे हो, और मुझे मोटी बोलकर मेरा मजाक बना रहे हो। अगर आप ऐसे ही करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आज ही जा रही हूँ मैं तो अपने मायके। सुमित दुविधा में पड़ गया। लोग क्या कहेंगे कि शादी के 2 दिन बाद ही बीवी मायके चली गई। वह नीलम को समझाने की कोशिश करने लगा। अरे मुझसे गलती हो गई नीलम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। चुप हो जाओ और जाने की बात मत करो। वही होगा आपसे जैसा तुम चाहोगी। नीलम, नहीं, मैं तो जाऊंगी। जब आप मुझे 2 वक्त का खाना ही नहीं खिला सकते तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की। सुमित ने मन ही मन सोचा, अरे मुझे कहाँ पता था कि तुम इतना ज़्यादा खाती हो, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खाती हो। क्या भुक्कड़ बीवी मिली है मुझे। पर वह मन की बात उसे नहीं कह सकता था। उसे तो वह कहता है, ठीक है बाबा, तुम्हें जितना खाना है तुम ढाबे से उतना मंगाकर खा सकती हो। नीलम कहती है, क्यों ना ऐसा करें, मैं भी आपके साथ ढाबे पर ही चलूं, और रोज़ जो जो मुझे खाना है मैं वहीं पे खा लिया करूँगी। सुमित बोला, ठीक है, चलना तुम मेरे साथ। अगले दिन वह सुमित के साथ ढाबे पर जाती है। जाते ही वह वहाँ के कर्मचारी से बोलती है, अरे सुनो, मेरे लिए तंदूरी चिकन, नान और जो भी कुछ है सब ले आओ। सुमित बोला, हाँ भाई ला दो, जो ये कह रही है ला दो। उतना खाने के बाद, अरे बिरयानी भी ला दो और रायता, सिरके वाली मूली और प्याज भी। थोड़ी देर में उसने और खाना मंगाया। ऐसे करके उसने ढाबे का सारा खाना खा लिया। सुमित के कर्मचारी भी बनाते बनाते परेशान हो गए। फिर ढाबे पर कुछ लोग खाना खाने आए तो बोले, अरे छोटू, तंदूरी चिकन और नान लाना 1/2 प्लेट। अरे सर, तंदूरी चिकन तो नहीं है। अच्छा तो फिर बैंगन का भरता ही ले आओ। साहब वो भी नहीं है। अच्छा तो फिर खाली नान और रोटी ही ला दो, अचार से मैं वही खा लूँगा। तभी ढाबे के कर्मचारी किचन से ही आवाज़ लगाकर बताया, साहब रोटी भी ख़त्म हो गई और आटा भी नहीं है और बन भी नहीं पाएगी अब। ग्राहक कहते हैं, अरे यार ये कैसा ढाबा है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, कहीं और जाके ही खाना खाना पड़ेगा। सारे के सारे ग्राहक वहाँ से बिना खाना खाए ही चले गए। सुमित बहुत परेशान हो गया। वह सोच रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ये ढाबा एक दिन बंद हो जाएगा। शाम के टाइम सारा खाना खत्म करके नीलम घर चली गई। सुमित बड़ा परेशान था। वह वहीं ढाबे पर ही बैठा रहा। उसका एक कर्मचारी कहता है, अरे साहब क्या हुआ, आप घर नहीं जा रहे हो, क्यों इतने परेशान लग रहे हो। सुमित कहता है, तुम्हारी शादी हो गई क्या। नहीं साहब, अभी नहीं हुई। सुमित कहता है, अरे करना भी मत, अगर करोगे तो लड़की के बारे में सारी जानकारी पहले से ही ले लेना। मेरी तरह मेरे तो कर्म ही फूट गए, पर तुम अपनी किस्मत मत खराब करना। कर्मचारी, अरे साहब इतना टेंशन ना लो, एक ना एक दिन मेम साहब को भी समझ आ ही जाएगा कि ज़्यादा खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। सुमित, तब तक मैं बचूंगा भी या नहीं कुछ पता नहीं। ऐसे ही 1 महीना और गुजर गया। नीलम ऐसे ही ढाबे से सारा खाना खत्म करती रही और सुमित बेचारा गरीब होता गया, बल्कि उसने लोगों से उधार भी ले लिया था। एक दिन वह वहाँ से परेशान होकर सब कुछ छोड़कर भागने वाला था कि तभी नीलम के सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा। दर्द इतना तेज़ था कि वह सीना पकड़कर बैठी रही। उसकी ज़्यादा हालत ख़राब देखकर सुमित एक ऑटो कर अस्पताल ले गया, जहाँ पर चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, नीलम जी, माइनर सा हार्ट अटैक आया है आपको। क्या, हार्ट अटैक, पर कैसे और क्यों। अभी मेरी उम्र ही क्या है, इतनी कम उम्र में कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर कहते हैं, हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता, यह तो खराब जीवन शैली से आता है। आपको ज़्यादा खाना, तला भुना, ज़्यादा ऑयली और मिर्च मसाले वाला खाना बंद करना होगा, और आपको खूब काम भी करना होगा, थोड़ी योगा और एक्सरसाइज भी करनी होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। नीलम डर जाती है। वह कहती है, मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी, मुझे नहीं मरना। और वह सच में बहुत डर गई थी और समझ भी गई थी। अब उसने खाना कम कर दिया और ढाबे में सारा दिन काम करती थी। ढाबे में उसके काम करने से फ़ायदा भी हुआ। अब लोग खाना खाने भी आने लगे और उसको प्रॉफिट भी होने लगा। और मोटी बीवी अब पतली हो गई थी और फिट भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।